हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यहाँ पे छोड़ा था, आपको होमवर्क दिया था ये प्रूफ करने के लिए। होप कि आपने प्रूफ कर लिया होगा। तो हम लोग कंपाउंड एंगल की जर्नी में है ना, अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, फिर कंडीशनल आइडेंटिटी की तरफ लेके चलता हूँ। 4-5 लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर लॉगरिदम स्टार्ट हो जाएगा। सो जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास, जिनका कुछ भी क्लास मिस हुआ है या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वो आई बटन पर जाइए और प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। आप वहां से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। सो हम लोगों ने ये जो रिजल्ट था ये याद करने के लिए आपको बोला था कि सर कॉट ए प्लस बी जो होता है वो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी होता है, और कॉट ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन, यहां पे थोड़ा उल्टा है, नहीं, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। क्लियर? अच्छा, आइए हम इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। होप कि आपने कर लिया होगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि भाई कॉट ऑफ ए प्लस बी को यू कैन राइट 1/tan ऑफ ए प्लस बी। सो जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे आपको ये प्रूफ दिख जाएगा। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी इज 1/tan ऑफ ए प्लस बी। सो ये लिखा हुआ है कॉट ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट 1 अपॉन, इसको खोल दो। सो tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? tan ऑफ ए प्लस बी होता है कितना सर? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, इसको ऊपर फेंक सकते हैं, नहीं? तो ये बनेगा 1 माइनस tan ए tan बी अपॉन कितना हो गया? tan ए प्लस tan बी हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आप प्रूफ को ध्यान से देखिए। ऊपर में मुझे कॉट ए कॉट बी चाहिए, तो देखो ना, अगर मैं कॉट ए कॉट बी क्या होता है? 1/tan ए इंटू 1/tan बी। सो इसका मतलब हिंट यहां से क्लियर है कि मुझे ऊपर वाले को पूरे को tan ए tan बी से डिवाइड करना है। अगर न्यूमरेटर को tan ए tan बी से डिवाइड कीजिएगा तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। कहां से हिंट मिला? मुझे प्रूफ को देख करके हिंट मिला, ठीक है ना। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया देखना, कॉट ऑफ ए प्लस बी जो होगा, है ना, जैसे ही डिवाइड कीजिएगा क्या होगा? 1 माइनस tan ए इंटू tan बी अपॉन, जैसे ही आप लिखिएगा tan ए इंटू tan बी से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। सो ये क्या बनेगा? दिस विल बी tan ए प्लस tan बी अपॉन tan ए इंटू tan बी। इसको ओपन कर दो। जैसे ही ओपन करोगे, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, जैसे ही आप ओपन करोगे, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे देखो क्या बनेगा ये, दिस विल कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा सर 1/tan ए इंटू tan बी, और ये बनेगा tan ए tan बी, दिस विल बी tan ए इंटू tan बी अपॉन tan ए tan बी। अपॉन नीचे में क्या बनेगा देखना, नीचे में बनेगा tan ए अपॉन tan ए tan बी प्लस ये क्या बनेगा? tan बी अपॉन कितना? tan ए tan बी। आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। tan ए इंटू tan बी, ठीक बात। अच्छा, जैसे ही आप देखिएगा मेरे ख्याल से ये वाला आपको साफ होता हुआ दिखेगा। tan बी से tan बी गायब, tan ए से tan बी गायब। देखना 1/tan ए इंटू 1/tan बी लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट cot ए cot बी। करेक्ट आ गया। सो cot ऑफ ए प्लस बी कम्स आउट टू बी, cot ऑफ ए प्लस बी कम्स आउट टू बी कितना? दिस इज नथिंग बट cot ए इंटू cot बी, और ये कट पिट गया तो -1 बचा अपॉन, कैसे? ये बचा कितना? cot बी, और ये बचा कितना? cot ए। सो पहले cot ए लिख लेता हूं। सो आ जाएगा कितना? दिस विल बी cot ए प्लस cot बी। आई थिंक प्रूव्ड। प्रूव्ड। सिंस दिस इज वैलिड फॉर ऑल ए एंड बी, आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी का मतलब क्या है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल, फॉर ऑल को ऐसे लिख रहा हूं मैं, है ना, फॉर ऑल एंगल ए एंड एंगल बी, है ना, फॉर ऑल ए एंड बी, सारे ए और बी के। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये उल्टा ए लिखा है, ये सीधा ए लिखा है, क्या मतलब है इसका? अरे भाई ये है फॉर ऑल का सिंबल, है ना, और ये ए जो है वो एंगल है ना। सो ध्यान से, तो ये प्रूव्ड हो गया। सो फर्स्ट इज प्रूव्ड। सेकेंड प्रूफ करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखो ना, ए माइनस बी चाहिए आपको, सो ए को ए रहने दो, बी को माइनस बी लेकर के चले जाओ, क्या कहते हो, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अगले पेज पे करूं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं यार, है ना, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको प्रूफ। सो जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए हो गया, मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है कॉट ऑफ ए प्लस बी का। सो मेरे पास है, प्रूफ 2 कर रहा हूं मैं, है ना, प्रूफ ऑफ 2। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी तो मैं जानता हूं, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में ना आप, सिंपल है, सिंस इट इज वैलिड फॉर ऑल एंड बी, सो मैं ए को तो ए ही रख रहा हूं, बट बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी। जैसे ही बी को आप माइनस बी से रिप्लेस करेंगे यू विल गेट समथिंग। सो क्या बन जाएगा ये देखना, सो ये बन जाएगा कॉट ऑफ कितना, ए प्लस माइनस बी, ठीक बात, इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट ऑफ माइनस बी इंटू कॉट ऑफ माइनस बी, ठीक बात, कॉट ए इंटू कॉट ऑफ माइनस बी -1 अपॉन क्या आ जाएगा ये देखना, ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट ऑफ माइनस बी। देखते रहिएगा, बड़ा आसान सा बनेगा, देखना। सो लफड़ा यहां क्रिएट होगा, दिस विल बिकम कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो कॉट ए रिमेन्स कॉट ए, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, सही। सो ये क्या आ गया, सो कॉट बी विथ नेगेटिव साइन -1 अपॉन, नीचे क्या बनेगा देखना, सो ये बनेगा कॉट ए, सही, माइनस ऑफ कॉट बी। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों से -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो कॉट ऑफ ए माइनस बी, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉट ए कॉट बी +1। सो दिस विल बिकम कॉट ए इंटू कॉट बी +1 अपॉन, नीचे में क्या बन जाएगा देखना, नीचे में जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला रिवर्स हो जाएगा। अरे क्या किया, ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए। सो कॉट बी माइनस कॉट ए विल बी योर आंसर। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। देखिएगा, कॉट ऑफ ए माइनस बी जो हमने प्रूफ किया वो होता है कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, देख लेना। सो यही प्रूफ करना था, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन 1 माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए। सो 1 माइनस कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखना बहुत आसान है, याद रखना आसान इसलिए है कि tan को याद रख लीजिए। सो tan a प्लस बी जब होता है तो नीचे में माइनस आता है, याद कीजिए। सो क्या आता था, tan a प्लस tan b, नीचे में क्या आता है 1 माइनस tan a tan b। तो बेटा 1 माइनस tan a tan b, जब जो cot a प्लस बी लिखेंगे सो cot a प्लस बी में क्या हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये जो है ना ये cot a cot b बनेगा और माइनस यहां शिफ्ट हो जाता है ना। सो थोड़ा सा आप अगर याद करना चाहे तो tan की हेल्प से याद कर सकते हैं, वैसे याद तो आपको ही करना है। tan की हेल्प से आप याद कर सकते हैं कि सर tan में नीचे में माइनस आता था तो cot a प्लस बी में ऊपर में -1 आएगा, नीचे में प्लस आएगा, यहां पे माइनस है तो सर
अगर tan a माइनस बी होता तो नीचे में प्लस आता तो ऊपर में प्लस आएगा, चूंकि रिवर्स होना है। और यहां पर सर बस ध्यान रखना है b माइनस ए होता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा जैसे मान लो कि कॉट ए कॉट बी आपको दिया हुआ है, आपको कॉट ए कॉट बी दिया हुआ है, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन को आप क्या लिख सकते हैं? कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ये तो कॉट ए प्लस बी में आता है, सो कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। सिमिलरली कॉट ए कॉट बी प्लस वन दिया हुआ हो, या कॉट ए, जब भी कॉट ए कॉट बी का प्रोडक्ट दिखे तो ये वाले फॉर्मूले के बारे में आप सोचिएगा। जैसे अगला सवाल जो मैं कराने वाला हूं वो इसी के ऊपर है, सो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको प्रूफ को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी के ऊपर एक सवाल करा देता हूं मैं आपको, इसी के ऊपर एक सवाल है। जैसे ये लिखा हुआ है कॉट 16 डिग्री कॉट 44, देखो कॉट ए कॉट बी दिखा है ना, यहां भी कॉट ए कॉट बी दिखा और यहां भी कॉट ए कॉट बी दिखा। तो आप समझ लीजिए कॉट ए कॉट बी है तो या तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन पता है आपको, या कॉट ए कॉट बी प्लस वन पता है आपको, सही बात। सो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं इसको कॉट ए कॉट बी माइनस वन जनरेट करता हूं मेरे लिए, अरे कॉट ए कॉट बी प्लस वन, वो क्या आता है? कॉट ए माइनस बी अपॉन, सो कॉट ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी। तो थोड़ा सा उसमें ना डर है ना, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो मैं तो पहले वाले को ज्यादा प्रेफर करूंगा। सो क्या करता हूं, कॉट ए कॉट बी माइनस वन कर लेते हैं। सो कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यही होता है। तो देखना ध्यान से, जैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोसीड करूंगा तो पहले तो मैं कॉट ए कॉट बी माइनस वन बनाऊंगा, राइट। सो देखना क्या होगा, सो माइनस वन बनाने के लिए क्या करूं, अपने तरफ से एक माइनस वन यहां पर कॉट 16 डिग्री इंटू कॉट ऑफ कितना 44 डिग्री माइनस वन, क्लियर, प्लस यहां भी वही कर लो, कॉट ऑफ 44 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 76 डिग्री माइनस वन। ये मैं अपने तरफ से माइनस वन लगा रहा हूं ताकि मैं फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकूं, ठीक है। माइनस ये क्या है भाई, कॉट ऑफ 76 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 16 डिग्री, यहां भी मैं माइनस वन कर रहा हूं। तो अगर माइनस वन माइनस वन माइनस वन मतलब माइनस थ्री किया है आपने, अगर माइनस थ्री किया है तो आपको प्लस थ्री भी करना पड़ेगा, सो दैट द एक्सप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक बात। अच्छा ये वाला माइनस माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, क्या कहते हो? तो माइनस माइनस को बाहर निकाल के क्या इसको मैं प्लस कर दूं? अरे माइनस है, अभी भी वो माइनस है ना, माइनस वन ही किया है, बस माइनस को कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? प्लस बन गया। अब आइए जरा फॉर्मूला देखिएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन का फॉर्मूला क्या बन सकता है? देखना, कॉट ए कॉट बी माइनस वन का फॉर्मूला बन सकता है कॉट ए प्लस बी और कॉट इंटू कॉट ए कॉट बी। सिमिलरली कॉट ए कॉट बी प्लस वन का फॉर्मूला क्या बन सकता है? कॉट ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, सही बात। अच्छा तो करते हैं इसको। सो कॉट ए, इसको ए पढ़ रहा हूं, कॉट ए कॉट बी माइनस वन क्या बनेगा? सो पहले वाले को लिख रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है कॉट ऑफ ए प्लस बी दैट इज 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू इनटू कॉट ऑफ ए प्लस कॉट बी, यही है, तो कॉट ए प्लस कॉट बी। देखना ये क्या बनेगा, ये जाएगा तो बनेगा इधर कॉट ए प्लस कॉट बी, तो कॉट ए प्लस कॉट बी लिख लो। यहां पे क्या बनेगा? कॉट ऑफ 16 डिग्री, कॉट ऑफ 16 डिग्री प्लस कॉट ऑफ कितना 44 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ इस वाले को करते हैं, ये हो गया। दूसरा वाला करते हैं, सर ये भी बनेगा सेम फॉर्मूला, सो ये बनेगा कॉट ऑफ ए प्लस बी, सो कितना हो गया 44 डिग्री इंटू 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री, कॉट ऑफ ए प्लस बी इंटू क्या बनेगा कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, सो ये आ गया। अब देखना जरा ध्यान से, माइनस क्या लिखा हुआ देखना, सर कॉट ए कॉट बी प्लस वन, सर ये बनेगा कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, सही है। देखना जरा ध्यान से, यहां पे फॉर्मूला देखो क्या है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन क्या बनेगा कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक बात।
सो इसको लिख लो, क्या लिखोगे, कॉट ऑफ ए माइनस बी, सो कितना आ गया 76 डिग्री माइनस 16 डिग्री इनटू कॉट ऑफ बी दैट इज कॉट ऑफ 16 डिग्री माइनस कॉट ऑफ ए दैट इज कॉट ऑफ 76 डिग्री, सही है ना, और ये बाहर में है +3 बैठा हुआ। हो गया खत्म क्वेश्चन। देख लो भैया क्या बन गया, ये दिस कम्स आउट टू बी कॉट ऑफ 60 डिग्री दिखा, अरे 44 6 50 10 60, और ये क्या बना, ये बना आपको कॉट 16 प्लस कॉट 44। देखना ये क्या बना सर, ये बन गया कॉट ऑफ 120 डिग्री, राइट। सो 6 4 10 मतलब 80 4 120 कॉट ऑफ 120 डिग्री, और ये क्या बना कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री, ठीक बात। और ये क्या बना आपका माइनस, ये क्या बना कॉट ऑफ 60 डिग्री, और ये क्या बना कॉट ऑफ 16 माइनस कॉट ऑफ 76 डिग्री, और ये क्या है +3। देखना ध्यान से, कॉट ऑफ 60 डिग्री इज नथिंग बट, क्या लिखा हुआ है ये कॉट 60 क्या होता है सर, tan 60 √3, तो कॉट 60 1/√3, सो ये आएगा 1/√3, है ना। एक काम करते हैं ना, क्यों वैल्यू पुट करना, इसको थोड़ा सा और एक बार करते हैं ना, कॉट में ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। सो ये आ जाएगा 1/√3, ये भी आ जाएगा 1/√3, देखो ये भी बनेगा कॉट 60, है ना। सो कॉमन कुछ कुछ तो ले सकते हैं, देखना ध्यान से, ये क्या बनेगा कॉट 60, सही है ना, और ये क्या है कॉट ऑफ 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री, ये क्या बना देखो कॉस, ये लिखा हुआ कितना कॉट ऑफ 90 डिग्री, या एक काम करते हैं इसको 60 बनाना है ना, सो कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखो, और ये बना कितना कॉट ऑफ 44 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 76 डिग्री। पूरा करके दिखा रहा हूं ये सवाल, माइनस कितना आ गया ये कॉट ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉट 16 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 76 डिग्री +3, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 के साथ नो चेंज, सो कॉट विल रिमेन कॉट, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सो माइनस कॉट आएगा, सो यहां पे एक माइनस जनरेट होगा, सो क्या मैं इसको माइनस कॉट 60 लिख दूं सीधा, सो ये माइनस कॉट 60 ये सीधा लिख दूं, यहां पे यहीं पे हटा के लिख दूं। देखना भाई इसी स्टेप को अगला लाइन लिखने से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया माइनस कॉट 60। नाउ टेक कॉमन, जैसे ही आप यहां से यहां तक के बीच में कॉमन खेलेंगे यू विल फाइंड समथिंग, है ना। देखना क्या आ गया, यह आ गया कितना कॉट ऑफ 60 डिग्री कॉमन, यहां से क्या बचा देखो, ये बचा कॉट 16 प्लस कॉट 44, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच में प्लस का साइन है भाई, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। अब देखो ये माइनस, तो क्या बनेगा माइनस कॉट 44 माइनस कॉट 76 डिग्री, और ये बनेगा कितना माइनस कॉट 16, और ये बनेगा प्लस कॉट 76, सही बात है, और ये है +3। मेरे ख्याल से आप देखिए तो सही है ना, ये प्लस प्लस माइनस, ठीक, माइनस प्लस प्लस, ठीक। सो कॉट 44 को कॉट 44 खत्म कर गया, कॉट 76 को कॉट 76, और कॉट 16 को कॉट 16, ठीक बात। सो ये तो 0 आ गया, सो दिस इज 0 इंटू कॉट 60, कॉट 60 होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू 0 इज 0, सो आंसर कम्स आउट टू बी, सो फाइनल आंसर इज, लिख देता हूं मैं, कॉट 60 डिग्री इंटू 0 +3, भाई ये तो 0 हो गया ना, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 आंसर।
सो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? 3 है। सिंपल है ना? सो कॉट ए कॉट बी जब भी आए, थिंक अबाउट कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी। ज्यादा प्रेफर आप कॉट ए प्लस बी को कीजिए। तो कॉट ए प्लस बी बनाने के लिए कॉट ए कॉट बी -1 का फॉर्मूला चाहिए, और कॉट ए माइनस बी बनाने के लिए कॉट ए कॉट बी +1 का। देखो यहां पे कॉट ए कॉट बी +1 बन गया मेरे पास, कॉट ए कॉट बी +1, सो दिस बिकम्स कॉट ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना? ओवरऑल फाइनली कॉट 60 कॉमन लिया तो ये सब कट पिट गए, बचा सिर्फ 3, और ये 3 -1 -1 -1 हमने 3 बार सब्ट्रैक्ट किया था -1 को, सो 3 बार ऐड किया, सो दैट बिकम्स 3। सो 3 इज योर आंसर। सिंपल प्रॉब्लम, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया सिंपल। आइए थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, थोड़ा सा लिखना कुछ सिखाते हैं। सो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो अगर मैं आपको बोलूं tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो चेक करते हैं ना। सो सम ऑब्जर्वेशन some important observation। है ना? ध्यान रखिएगा। मतलब कीप इन माइंड लिख देता हूं मैं, याद करने की जरूरत तो है नहीं, आपको खुद ही लिखना आ जाएगा। 1-2 बार आप इसको लिखिएगा ना तो ये आपको खुद से ही लिखना आ जाएगा। सो लिख लो भाई। सो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना? सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं लिखूं पहला tan ऑफ a प्लस बी, तो ये क्या होगा? सर फॉर्मूला याद है मुझे, ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आराम से लेक्चर आज का चलने दो, है ना? आज के लेक्चर में हड़बड़ाना नहीं है कि बहुत स्लो हैं, स्लो ही रहेंगे। ये स्लो ही तुम्हारे लिए फास्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि समझना बहुत कुछ है। तो आराम से धीरे धीरे पेशेंटली समझेंगे, है ना? सो सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सर ये बताओ कि इसका प्रूफ मैंने आपको कराया हुआ है ना, इसका प्रूफ वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रूफ, ठीक है? इसका प्रूफ अभी कराऊंगा, ठीक है? इसको तो याद ही कर लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर 3 की जरूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती है। सो मैं तो कहूंगा इसको याद कर लेना, बाकी आगे के लिए, है ना, मैं जनरलाइज कर दूंगा, चिंता नहीं करना है। अगर मैं बोलूं तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? क्या होगा? tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला आएगा, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, है ना? इसको मैं प्रूफ करूंगा अभी, डोंट वरी। सो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, सही बात है, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक बात, अपॉन नीचे में आएगा 1 माइनस, और ये आएगा 2 का ले लो, tan a इंटू tan b प्लस क्या, tan b इंटू tan c प्लस कितना, tan c इंटू tan a, ठीक है? सो इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको क्या? tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इट कैन बी रिटन एज व्हाट? सर ये समेशन ऑफ tan a ही तो है, सिग्मा tan a, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैसे? दिस इज नथिंग बट सिग्मा
tan A माइनस क्या है सर, ये लिखा हुआ है tan A इंटू tan B इंटू tan C, सही है, तीनों का प्रोडक्ट अपॉन नीचे में सर है 1 माइनस सर ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ, देखो दो एंगल का tan A फिर tan B दोनों का प्रोडक्ट, फिर B का tan फिर C का tan दोनों का प्रोडक्ट, फिर C का tan A का tan, मतलब ये लिखा हुआ है समेशन। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं ऐसे, tan A इंटू tan B। सो ये या ये सेम ही बात है, tan A प्लस tan B प्लस tan C को अपन कंटिन्यूड सम में लिख सकते हैं समेशन tan A। ये फॉर्मेट है, तरीका है लिखने का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी एंगल इसके अंदर हैं tan के अंदर है इन सबके tan का सम। सो tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C। सिमिलरली समेशन tan A tan B का मतलब है कि सर दो tan उठाइए, सर एक बार दो एंगल उठाइए A एंड B, tan ऑफ A tan ऑफ B प्रोडक्ट, अगला ऐड करेंगे B और C उठाइए tan ऑफ B tan ऑफ C प्रोडक्ट ऐड करेंगे। सो ये लिखा हुआ है। नाउ आई हैव टू प्रूव दिस, ठीक बात। नाउ आई वॉन्ट टू प्रूफ इट, इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूं। सो इसको तो आपको याद रखना है, याद रखो, है ना, याद रखना है मतलब याद रखना है, रिमेंबर। तीन से ज्यादा आपको नहीं आने के चांसेस हैं, कि तीन से ज्यादा बहुत ही कम आते हैं, पर मैं आपको n तक, ऐसे तीन एंगल हैं, चार एंगल होंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा, तो n एंगल हो गए, मतलब जैसे a b c d छोड़ो, θ1 θ2 θ3 अप टू सोन θn हो गया, तो सो उसके लिए मैं जनरलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, ध्यान देना। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले, है ना, इसको सिंपली पहले प्रूफ कर लेते हैं। सो पहले लिख लो इसको, फिर प्रूफ करके दिखाता हूं मैं, इसको जगह की कमी है। चलिए इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, इसको प्रूफ करते हैं। छोटा करो इसको, लिख लिया होगा आपने, इस साइड में लिख के रख लेते हैं इसको, यहीं पे इसका प्रूफ करते हैं। आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, मैं इसको प्रूफ करने का प्रयास करता हूं। प्रूफ देखिएगा, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखना जरा। tan ऑफ लिखा है a प्लस बी प्लस सी, आपको तो दो के साथ खेलना आता है, फॉर्मूला तो दो का याद है, तो इसको इस तरीके से लिख लो, tan ऑफ a प्लस और b प्लस सी को सिंगल यूनिट बना लो, इसको ओपन करो, इसको थीटा मान को ओपन करो, a प्लस थीटा लिखा है ऐसे ओपन करो, है ना। सो ये क्या आ जाएगा देखना जरा, ये आ जाएगा सर tan a प्लस कितना tan थीटा tan ऑफ b प्लस सी। अरे भैया ये आ जाएगा ना, इसका प्रूफ जानते हो आप, सर tan a प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan थीटा इज b प्लस सी। अब b प्लस सी को फिर से ओपन कर दो, दो एंगल का tan ऑफ टू एंगल का सम पता है ना आपको, tan ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, आपको पता है ये फॉर्मूला। सो इसको अब लिखो, देखना क्या आएगा, आपको समझ में आ गया होगा प्रूफ को कैसे प्रोसीड किया मैंने। जेई के लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है भाई, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है सर tan a, सही बात, प्लस इसको ओपन करो, इसको tan b प्लस सी को, तो क्या बनेगा ये बनेगा सर tan b प्लस कितना हो जाएगा tan c अपॉन 1 माइनस tan b tan c, सही बात, अपॉन नीचे में क्या है सर 1 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है tan a इंटू ये क्या बनेगा बताओ, tan b प्लस सी क्या बनेगा tan b प्लस tan c अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस tan b इंटू tan c। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से इसको, जैसे ही आप यहां पे एलसीएम वगैरह लेंगे, ये क्या बनेगा देखना, ऊपर में बनेगा tan ऑफ a इंटू 1 माइनस tan b tan c, और ये प्लस में क्या बना दोस्त
tan b प्लस tan c। समझ में आ गया होगा आपको। और नीचे में क्या एलसीएम लिया था, 1 माइनस tan b इंटू tan c। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है देखना जरा, डिनोमिनेटर में है कितना, ये होगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये आएगा 1 माइनस tan b इंटू tan c, सही है। और माइनस जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा tan a tan b, तो ये आएगा माइनस tan a tan b, और ये आएगा माइनस tan a tan c। सो दिस विल कम्स आउट टू बी tan a tan c अपॉन नीचे में क्या है 1 माइनस tan b tan c। मेरे ख्याल से इसको ये खत्म कर देगा। क्लियर। अब मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा होगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखो इसको लिख रहा हूं tan a tan b tan c। सो क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस, देखो tan a tan b tan c माइनस आ गया tan a tan b tan c अपॉन नीचे में क्या आएगा सर, नीचे में आएगा 1 माइनस, देखो tan a tan b प्लस क्या आ गया tan b tan c प्लस क्या आ गया tan c tan a। मेरे ख्याल से ये प्रूव हो गया, यही तो आया था tan a प्लस b प्लस c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan a। क्लियर। सो आप इसको चाहिए तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो इसी का रिप्रेजेंटेशन ये है। सो प्रूव्ड। क्लियर, सही है। तो ध्यान से देखो, अगर दो एंगल था, समझना बात को, दो एंगल था अगर, तो देखो ना दोनों एंगल का पहले इंडिविजुअल tan निकला, tan a tan b, है ना, दोनों ऐड हो गए, सही बात। क्लियर। tan a tan b क्या हुआ, दोनों ऐड हो गए। यहां 3 एंगल था, सो tan a tan b tan c तीनों ऐड हो गए। सो अगर 4 एंगल होगा तो क्या होगा, चलो फॉर्मूला बनाते हैं ना, लिख लो इसको, पहले नोट डाउन करो, फिर फॉर्मूला बनाते हैं। चलो हो गया, आइए ठीक बात। 3 देखो मैं इसको ना बना रहा हूं फॉर्मूले को। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये बताइए कि सर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल है सर, tan a प्लस बी था तो tan a प्लस tan b आया था, tan a प्लस बी प्लस सी था तो tan a प्लस tan b प्लस tan c आया था। अगर 4 हैं तो पहले लिख दो इसको, क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d, सही बात। अब इसी को, ये जो लिखा हुआ है, इसी को मैं समेशन tan a भी लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको। इसी को मैं समेशन tan a भी लिख सकता हूं। क्लियर। तो इसको मैं डिलीट करके सीधा लिख रहा हूं समेशन tan a, क्योंकि मुझे ये लंबा फॉर्मूला जाएगा तो स्पेस चाहिए होगी। सो आप समझ गए होंगे कि ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ tan a। क्लियर। अब देखना दूसरा क्या बनेगा, समेशन ऑफ tan a। नीचे में क्या बनेगा सर, सब में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस है, सो यहां भी कुछ बनेगा 1 माइनस, नो प्रॉब्लम, बन गया। ठीक बात। आइए ऑब्जर्व करते हैं, देखना सर tan a, दो एंगल था तो tan a tan b, सर दोनों एंगल का tan a tan b और दोनों का प्रोडक्ट किया, वो नीचे में आया था, सही बात है ना। पर जब 3 था ना तो तीनों का जो प्रोडक्ट था, तीनों का प्रोडक्ट वो ऊपर में आया था। सर इवन था तो दोनों का प्रोडक्ट नीचे में आया था, और था तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर में आया था, सही बात। अच्छा ये देखना क्या लिखा है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी को ध्यान से देखो तो tan a tan b tan c, और था तो ऊपर आया था, यहां पे क्या था tan a tan b दो का, तो यहां पे क्या करेंगे सर, दो का सम, फिर 3 का सम,
फिर 4 का प्रोडक्ट, सही है ना। अरे भाई सिर्फ 2 ही थे तो क्या किया, एक बार ऐड किया, दूसरी बार 2 का, 3 का तो संभावना नहीं था, 3 था तो क्या हुआ सर, एक बार एक एंगल का tan लिया, दूसरी बार क्या किया सर, 2 का कॉम्बिनेशन बनाया, tan A tan B tan C tan B tan C, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया। और फिर क्या किया, तीसरी बार क्या किया, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया। यहां पर क्या है, यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सर, यहां पर बनेगा क्या क्या सर, एक तो बनेगा tan एक का, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D, तो समेशन tan A लिख दिया। फिर 2 का बनेगा, 2 का बनेगा, है ना। सो 2 का बनेगा तो क्या क्या बनेगा, देखो tan A tan B ऐसे बनेगा कुछ, tan A इंटू tan B, फिर क्या बनेगा tan A इंटू tan C, फिर क्या बनेगा tan C इंटू tan D, फिर क्या बनेगा tan B इंटू tan C, ऐसे 2 का चलता जाएगा प्लस के साथ। तो आप क्या इसको सिंपली समेशन tan A tan B नहीं लिख सकते कि सर ये एक सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एंगल का ले लिया, एक एंगल का tan दूसरे एंगल का tan, 2 एंगल को पकड़ा, दोनों का tan निकाला, प्रोडक्ट किया, फिर ऐसे ही अगला 2 एंगल पकड़ा, दोनों का tan निकाला, प्रोडक्ट किया और सम करते चले गए। तो tan A tan B इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सो ये आएगा कहां, यहां पर आएगा समेशन ऑफ क्या आएगा भैया, tan A इंटू tan B, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगला सर 3 एंगल ए बी सी, tan A tan B tan C, तीनों का प्रोडक्ट, अगला tan A tan C tan D, समझ में आया। सो ये बनेगा, आगे जाकर के ये बनेगा, लिख दूं यहां समेशन tan A इंटू tan B इंटू tan C, 3 निकाला, ए बी सी tan A tan B tan C प्लस, अब क्या बनेगा ACD tan A tan C tan D, फिर क्या बनेगा BCD tan B tan C tan D, सब सम होते चले जाएंगे। सो एक कितना कॉम्बिनेशन बनेगा भाई, 4C3 ऐसा बनेगा, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितने बनेंगे, है ना, देख लो, 1 1 2 ऐसे कर लो, 4C3 बनेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो बन जाएगा इसमें ना। 3 का कॉम्बिनेशन, 4 डिफरेंट है, 3 का कॉम्बिनेशन बना, 3 का ग्रुपिंग करना है तो कितने ग्रुपिंग पॉसिबल है, सो उतने टर्म आएंगे, ठीक है। सो यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। अगला यहां प्लस, आपको नहीं लग रहा कि अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, प्लस, अगला क्या सर, 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, अब 4 का कॉम्बिनेशन, तो 4 हैं और 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितने बनेंगे, 4 हैं और 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब एक ही बनेगा सर, tan A tan B tan C tan D। सो ये क्या आएगा यहां पे भाई, दिस विल बी, ये सिंगल टर्म आएगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan D। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan। आप चाहेंगे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ करने का तरीका सिंपल है, और सिंपल तरीका क्या है, A प्लस बी को कुछ एंगल अल्फा मान लीजिए, C प्लस डी को कुछ बीटा मान लीजिए। सो एक इसको ऐसे पकड़िए और ट्राई कीजिए, देखिए, है ना, आएगा सेम रिजल्ट आएगा, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो क्या मैं n नंबर ऑफ टर्म्स पे जा सकता हूं क्या मैं n नंबर ऑफ टर्म्स पे जा सकता हूं क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं। सो चलो इसको जनरलाइज करते हैं, है ना, जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, है ना। जनरलाइजिंग, ठीक है। चलो, अगर ऐसा लिखा हुआ हो tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अप टू सो ऑन θn, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा सर, समेशन tan थीटा आएगा, समेशन tan थीटा आएगा, सही बात है। तो सबसे पहले जो आएगा समेशन tan थीटा आएगा, उसको मैं बोल रहा हूं S1, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ tan थीटा, विच मीन्स दिस इज नथिंग बट tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 प्लस एंड सो ऑन tan θn, ये आएगा।
सो क्या मैं लिख दूं यहां पे S1? सही है। क्या बाबू यहां पर S1 लिख दिया तो क्या नीचे में 1 माइनस समथिंग आना है? ठीक, अब दो दो को पकड़ो, दो दो को, तो उसको मैं S2 बोल दूं। सो ये होगा S2। S2 का क्या मतलब हो गया? दिस इज द मीनिंग ऑफ tan सर θ1 इंटू tan θ2, विच मीन्स कि सर ये ऐसा लिखा हुआ है tan θ1 tan θ2 प्लस tan θ2 tan θ3 प्लस tan θ1, हर दो दो का कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। ऐसे लिखा है tan θ1 tan θ3, है ना, एंड सो ऑन लाइक दिस, इस तरीके से चला जाएगा। सो S2 कहां आएगा सर? नीचे आएगा। अगला S3 आना चाहिए। S3 मतलब सर तीन तीन का कॉम्बिनेशन। सो S3 लिख रहा हूं मैं क्या? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? समेशन ऑफ tan θ1 tan θ2 tan θ3। सो दिस इज नथिंग बट, सर ये है क्या? इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे tan θ1 tan θ2 tan θ3। तीन तीन एंगल पकड़ा, उसका सम किया। अगला कोई भी तीन एंगल पकड़ लो, tan θ1 tan θ3 tan θ4 प्लस अगला एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सो S3 यहां पर आएगा, ऑड वाले ऊपर आते हैं विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, इवन वाले नीचे आते हैं। सर अब चार चार एंगल को पकड़ो तो समझ गए कि S4 भी निकालना पड़ेगा। अब मैं एक्सपैंड करके नहीं दिखा रहा हूं। चार चार का मतलब क्या हो गया? समेशन tan θ1 इंटू tan θ2 इंटू tan θ3 इंटू tan θ4, ऐसे ही चार 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 पकड़। अगला क्या आएगा? प्लस, है ना, मतलब इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। सो सिमिलरली आप S5 S6 तो ऐसे चल रहा है, तो ऑड वाले ऊपर आएंगे, इवन नीचे आएगा। सो S1 माइनस S3 माइनस के बाद प्लस S5 माइनस S7 प्लस एंड सो ऑन S2, है ना, प्लस क्या आएगा सर? S4 माइनस S6 प्लस S8 एंड सो ऑन। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड। देखो ना, मैं इसी से सारे फॉर्मूले में बना लूंगा, देखना देखना। रिमेंबर, स्टार है ये, स्टार। चलो, जैसे मैं चाहता हूं कि आप दो दो एंगल का बनाएं, जैसे चलो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो सर एग्जांपल, सर मैं चाहता हूं कि tan θ1 प्लस θ2 बनाया जाए। बेटा बहुत आसान, सर ये लिखा जाएगा सर S1, तीन एंगल तो है ही नहीं, सो नीचे क्या आएगा? 1 माइनस S2। बेटा इसको देखो, S1 जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? समेशन tan θ1, दैट विल बी tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन क्या लिखोगे? 1 माइनस tan θ1 tan θ2, एक ही टर्म आएगा, tan θ1 tan θ2, ऐसे ही आएगा। सोच के देखो, क्या भाई? इस तरीके का आएगा। ठीक, ठीक बात, यही फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ था, है ना। दूसरा, अगर सर तीन तीन एंगल होगा तो क्या करेंगे? तीन तीन एंगल होगा तो क्या करेंगे सर? tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो सर ऊपर में आएगा S1, नीचे में 1 माइनस S2। सर यहाँ S3 तक जाएगा तो ऑड वाले ऊपर होते हैं। तो देखो यही तो फॉर्मूला आया था, क्या आया था?
समेशन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3, और ये क्या आया था माइनस क्या आया था tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। ये बेटा एक ही बार आएगा, 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे 3 से तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। अपॉन क्या आएगा देखना 1 माइनस, सर इसको अपन लिख सकते हैं बड़े प्यार से समेशन दो का कॉम्बिनेशन, दैट इज tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। सो होप कि आपको याद हो गया। सर 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 का, सर 4 का कॉम्बिनेशन भी बनाकर दिखा दो। सिमिलरली आप कहीं तक जा सकते हैं, मान लीजिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। बहुत सिंपल है सर, S1 माइनस S3, S4 ऊपर नहीं आ सकता, 1 माइनस ऑड वाले नीचे, 2 का, 4 का, 6 का कॉम्बिनेशन नीचे, है ना, 1 का, 3 का, 5 का कॉम्बिनेशन ऊपर विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। सो प्लस माइनस सिमिलरली 1 से प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस लाइक दिस। सो याद करने का तरीका, सर ऊपर में ऑड, सो स्टार्ट विथ S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 लाइक दिस। नीचे में स्टार्ट विथ 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, है ना, एंड सो ऑन। सर अल्टरनेट प्लस माइनस, सही बात है। सो 1 माइनस S2, है ना, और क्या आएगा प्लस S4 आएगा, सही है। देखो यही आया था tan A माइनस दिस इज S3, दिस इज S2 एंड दिस इज S4। अब 4 से 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो बेटा एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, सो डायरेक्ट S4 क्या बनेगा, S4 विल बिकम tan A प्लस tan A tan B tan C एंड tan D। 5 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं आप तो क्या लिखेगा, S1 माइनस S3, सही है, प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। क्लियर। सो इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखते हैं सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। tan का कोई सा भी सीरीज जैसा क्वेश्चन आने दो, tan A प्लस B प्लस C प्लस D लाइक दिस, कुछ भी आने दो, आपको ये ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि सर ऊपर में स्टार्ट होगा S1 का मतलब है सर एक एक एंगल का tan का सम, एक एक एंगल का tan उसका सम। S2 का मतलब सर दो एंगल A एंड B, A का tan B का tan दोनों का प्रोडक्ट, उसका समेशन है, उसका सीरीज है। सर 3 का मतलब tan A tan B tan C, सिमिलरली tan B tan C tan D लाइक दिस, 3 का सम है। सही जा रहे हैं। सो सर 3 का कॉम्बिनेशन, S4 का मतलब 4 का कॉम्बिनेशन लाइक दिस, इस तरीके से। सो होप कि आपको याद हो जाएगा विथ ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन। ऊपर में S1 से स्टार्ट होगा, नीचे में 1 से स्टार्ट होगा, है ना, और ऊपर में ऑड सिर्फ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक एक एंगल का tan, कॉम्बिनेशन ऑफ दो एंगल का tan का प्रोडक्ट, है ना, और उसका फिर सीरीज समेशन। सो इस तरीके से ये चला जाएगा लाइक दिस। आप S5 tan 5 के लिए चलो लिखना सिखाता हूं मैं, सही है। तो S1 क्या है हमारे पास, S1 का मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, है ना, मतलब tan ऑफ एंगल्स, है ना, एक एक एंगल के tan का सम है। सो सम ऑफ tan टेकन 1 एंगल एट ए टाइम, सम ऑफ tan, है ना, 2 एंगल का दो tan का सम है, यहाँ पे 3 tan का सम है, यहाँ पे 4 tan का सम है एंड सो ऑन, है ना। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि सपोज कि ऐसा लिखा हो कि भाई tan ऑफ, अरे इतना नहीं जाएगा बट जनरल है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, है ना, प्लस θ5 लाइक दिस, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, सर ये लिखा हुआ है S1 माइनस, क्या लिखा हुआ है, S1 माइनस S3, S5 तक जाएगा सर, प्लस S5 अपॉन नीचे में 1 से स्टार्ट, अल्टरनेट प्लस माइनस S2 और फिर क्या जाएगा प्लस S4 लाइक दिस, वेयर S1 क्या हो जाएगा, यहां पर S1 क्या है भैया, S1 है सर समेशन ऑफ tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 लाइक दिस। S2 क्या हो गया, S2 सर दो एंगल, सो समेशन tan θ1 tan θ2, दो को लेकर के करना है ना, तो tan θ1 tan θ2 प्लस tan θ2 tan θ3 प्लस tan θ3 tan θ4, सो दो का tan का प्रोडक्ट और फिर सम होता चला जाएगा। ठीक सर, S3 क्या होगा बेटा, 3 का, दिस इज समेशन ऑफ tan θ1 tan θ2 tan θ3 लाइक दिस। सिमिलरली ये क्या हो, इसका चेन बनाओ, क्या बनेगा,
इसका सीरीज बनाओ, क्या बनेगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 3 tan थीटा 4 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 4 tan थीटा 5 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4 प्लस tan 3 4 5 प्लस tan 4 5 1 एंड सो ऑन कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5C3 बनेंगे। सही है ना। नाउ S4 का क्या मतलब है गुरुजी, S4 का क्या मतलब है सर, 4 4 टेकन 4 एट ए टाइम। सो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4, 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगला क्या आएगा सर, 5C4, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सही बात है। अच्छा S5 क्या है यहां पे, S5 सर S5 तो एक ही बनेगा, 5 एंगल हैं और 5 का कॉम्बिनेशन, तो एक ही तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। सो क्या बनेगा ये, दिस विल बी सिंगल, है ना। tan थीटा 1 ये एक ही बनेगा, tan थीटा 2, इसलिए मैं समेशन नहीं लगा रहा हूं, tan थीटा 3 tan थीटा 4 tan थीटा 5। सर अगर ये 6 होता तो फिर यहां पे समेशन लगाता मैं, समेशन ऑफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कंसेप्चुअल है, आपको याद रहेगा, बाद में आपको एडवांस के प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो एक बार फिर से इसको एक नजर से देख लीजिए, है ना, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए इसको, है ना, इसको भी देख लीजिए आप आराम से। हो गया, एक बार इसको देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। चलिए, होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे कितने भी tan आने दो, मुश्किल से मुश्किल 3 तक जाएगा, है ना। लेकिन मान लो कैसे जनरल फॉर्मेट में पूछ दिया तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, सो ये खत्म हुआ। अब हम कंडीशनल आइडेंटिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है, कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके लिए गिवन कंडीशन होगा। जैसे अगले उस पे चलते हैं, ठीक, यहां कंडीशनल आइडेंटिटी। सो कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अंडर गिवन कंडीशन। अब आप अपने मर्जी से, है ना, ये देखो एक क्वेश्चन है यहां पे इस तरीके का कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई है, पाई मतलब 3 एंगल है इस तरह से कि तीनों का सम क्या है, पाई है ना। ट्रायंगल का एंगल तो एक केस है ना भाई, a प्लस बी प्लस सी, सर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी, तो ये ट्रायंगल की बात कर रहे नहीं मेरे भाई। a प्लस बी, इसका जो हॉरिजन है ना बहुत वाइड है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई जो है, ये ट्रायंगल तो एक केस है कि ट्रायंगल में 3 एंगल है, तीनों का सम पाई है, सो उस पर तो वैलिड है ही। लेकिन किसके लिए वैलिड है सर, 3 एंगल कैसा भी, कोई भी एंगल होने दो, हो सकता है कि 2 प्लस हो 1 माइनस हो, माइनस 360 हो या माइनस 270 हो, है ना, ये वाला प्लस 45, ये प्लस 45 हो, ये वाला कुछ और हो, इस तरीके से हो कि सम क्या आ जाए, पाई आ जाए। 3 एंगल, दिस कंडीशन में जो लिखा हुआ है इसका अर्थ यह है कि ये उन सारे एंगल्स, उन सारे 3 एंगल्स जिनका सम जो है वो पाई है उसके लिए वैलिड है। ट्रायंगल जो है वो बस एक इसका केस है, ठीक बात। आइए, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम कीपिंग दिस कंडीशन इन माइंड। क्लियर, कीपिंग दिस कंडीशन इन माइंड, ठीक है। तो आइए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बोला है इफ a प्लस बी प्लस सी इज गिवन पाई देन प्रूव दैट साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। अब याद रखने के लिए मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, याद रह गया तो ठीक, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है याद करने का। बस आपको जो अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, वो अप्रोच को पक्का करना है ताकि जब ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर पाए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखना प्रूफ, क्या बोला है, LHS से स्टार्ट कर ले, क्या लिखा हुआ है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्लियर,
जैसे ही किसी भी दो को तुम पकड़ोगे और देखोगे तो तुमको साइन सी प्लस साइन डी नजर नहीं आ रहा, साइन सी प्लस साइन डी नजर नहीं आ रहा, यूज फॉर्मूला। सो अब देखना सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, प्रोडक्ट इंटू सम इंटू प्रोडक्ट और कई सब आते चले जाएंगे। सो आपको पक्का रहना है ना। सो साइन सी प्लस साइन डी क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ सर? ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सो 2a प्लस 2b बाई 2, सही बात। और ये क्या बनेगा? कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा? 2a माइनस 2b बाई 2। सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। और ये प्लस में क्या है? प्लस में है साइन 2c। देखना ध्यान से, जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे ये क्या बन गया देखना, ये बन गया 2 टाइम्स साइन, ये आ गया कितना? a प्लस बी, सही है। ये क्या बन गया? कॉस कितना? ये बन गया कितना? a माइनस बी। अच्छा ये सब देखो डबल एंगल से हाफ एंगल में ब्रेक हो गए, इसको भी डबल एंगल से हाफ एंगल में ब्रेक कर लूं। अरे भाई देखो ना 2a 2b से मैं a और b पर आ गया, सो 2c को भी a, क्योंकि मुझे तो इसका 2a का आधा 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 चाहिए ना, 2a का हाफ a है, 2b का हाफ b है, 2c, तो सो इसको भी मैं c के टर्म में ब्रेक कर सकता हूं। ऑफ कोर्स कर सकता हूं, कैसे? साइन 2 थीटा इज 2 टाइम्स साइन c इंटू कॉस c, 2 टाइम्स साइन c इंटू कॉस c, साइन 2c हो गया, 2 साइन a कॉस b आ गया। ठीक, अब देखना ध्यान से सर, कंडीशनल आइडेंटिटी a प्लस बी, देखो ना इस a प्लस बी को, इस a प्लस बी को यहां पे देखना, a प्लस बी को मैं आराम से लिख सकता हूं पाई माइनस सी। गिवन कंडीशन क्या गिवन है? गिवन क्या है भाई? a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ है। मैं ये यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं यहां पुट करूंगा ये साइन सी कॉमन बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। सो यहां से a प्लस बी देखना, तो जब भी a प्लस बी आए एक थॉट देना कि कंडीशनल आइडेंटिटी को चेक करना है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको चेक करना है। तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा, पुट a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, तो देखना ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्त कितना? 2 साइन a प्लस बी इज नथिंग बट पाई माइनस सी, सही है, इनटू कितना आ गया? कॉस ऑफ a माइनस बी, और प्लस क्या है दोस्त? 2 साइन c इंटू कॉस सी, सही है। साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई के साथ नो चेंज, ये बन गया 2 साइन c, और ये क्या बन गया? दिस इज कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये क्या बन गया? प्लस 2 साइन c इंटू कॉस सी। जैसे ही 2 साइन सी बाहर फेंकेगा आपको देखिए अच्छा लगेगा, 2 साइन सी बाहर फेंका, ये क्या मिल गया? देखो ये आ गया कितना? कॉस ऑफ a माइनस बी, अगेन प्लस क्या आ गया? कॉस ऑफ c। सही बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। सर साइन सी लाना था, साइन सी आ चुका है, अब ये a माइनस बी को तो कुछ कर नहीं सकते, c के साथ कुछ कर सकते हैं। देखो यहां a माइनस बी है, तो क्या यहां भी मैं a और b के टर्म में c को लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। अगेन c को मैं फिर से यहां से लिख सकता हूं, यहां जो है, यहां अगेन गिवन, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा, है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, सो c को वी कैन इजिली राइट पाई माइनस a प्लस बी, सिंपल। सो इसी में आपको खेलना है, a प्लस बी जो है c में कन्वर्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है, और जहां भी c आएगा उसको जरूरत पड़ने पर a प्लस बी में कन्वर्ट कर लेना, यही गेम है। अरे 90% गेम यही है इसका, ठीक है, कि सर a प्लस बी से c की जरूरत है, सो वी कैन राइट a प्लस बी एज पाई माइनस सी, एंड c से a प्लस बी की जरूरत है, सो वी कैन राइट c एज पाई माइनस a प्लस बी। सो ये गेम है, ध्यान रखना, a प्लस बी को c में दो एंगल के सम जब दिया हुआ हो तो तीसरे एंगल में और तीसरे से पहले दो के सम में
है ना। ये कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया तो आप इसमें मास्टर हैं। सो जैसे ही आप पुट कीजिएगा देखिएगा क्या आ गया, ये आ गया 2 sin c, ये क्या आ गया देखिए cos ऑफ कितना a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ, अच्छा अगेन वी कैन राइट पाई माइनस a प्लस बी एस सी, ठीक बात, सही है, कोई इशू नहीं। थोड़ा छोटा करूं इसको, देख लो, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करना चाहता हूं, 1 सेकंड का मौका देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दें तो जगह बन जाएगा मेरे पास सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, सो ये क्या बन गया दोस्त, यहां पे ये क्या बन गया, यहां पर आपको क्या बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स साइन सी, और ये क्या बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट क्या होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सर कॉस थीटा नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉस थीटा, सो ये आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको फॉर्मूला पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, आप जानते हैं इस बात को, है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां से ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स क्या आएगा 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, है ना, तो 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। नहीं विश्वास होता है तो खोल दो इसको, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी, सो कॉस ए कॉस बी खत्म, तो क्या आ गया साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, यहां से डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला नहीं याद है तो लिख लो, आ जाएगा, है ना। सो कितना हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, जरा इसको तरीके से अरेंज करो, साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, प्रूव्ड। कितना इजी था ना, कितना इजी था प्रूफ। सो ये सब आसान ही होता है, बस आपको क्या है जो प्रूफ करना है उस पर नजर टिकी होनी चाहिए। सर डबल एंगल से हाफ एंगल में जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर जहां भी 2 एंगल का सम आएगा ना और तीसरे एंगल की जरूरत है, कंडीशन का यूज करके लिख लो, जैसे a प्लस बी से मुझे c की जरूरत थी, सो a प्लस बी को लिख लिया, पाई माइनस सी रिप्लेस कर दिया, और जब मुझे c से a प्लस बी की जरूरत पड़ी तो c को लिख लिया पाई माइनस ए प्लस बी। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ दिस मैनिपुलेशन। सो इसको आपको याद व्याद नहीं करना है, रह जाए याद तो बहुत अच्छा, नहीं क्या याद करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, याद रह गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और ये प्रॉब्लम जो है इसका ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज नॉट यूनिवर्सल, दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज गिवन, व्हेन कंडीशनल है ना, सो नॉट वैलिड फॉर ऑल ए बी एंड सी, इट इज वैलिड फॉर ओनली दोज ए बी एंड सी whose sum such that a plus b plus c becomes pi। क्लियर। सो जल्दी से लिखो, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए, होप कि ये सवाल हो गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कैसे स्टार्ट लेना है, आप बताते जाइए मुझे, है ना, आप बताते। सर एलएचएस से स्टार्ट लो, देखो ए बी सी इधर में डबल एंगल है तो इधर इसका हाफ है, ए का आधा a बाई 2, बी का आधा b बाई 2, सी का आधा c बाई 2। कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बाई बराबर पाई, तो सर जहां भी जरूरत पड़ेगी 2 एंगल का सम दिया होगा, तीसरे की जरूरत पड़ेगी कंडीशन यूज कर लूंगा, या एक एंगल दिया होगा 2 के सम की जरूरत पड़ेगी कंडीशन यूज कर लूंगा, यही कहानी है। आओ जरा देखते हैं इसमें क्या दम है, देखना एलएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस से स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ है सर, cos a प्लस cos b माइनस cos c। सर इन दोनों को एक साथ लेके आओ, सो cos c प्लस cos d क्या होता है फॉर्मूला,
कॉस सी फॉर्मूला लगाओगे ना पहले सर, कॉस सी प्लस कॉस डी सर लगाऊंगा मैं सर, ये बनेगा 2 कॉस सर सी प्लस डी बाई 2, सो ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 दैट इज ए माइनस बी बाई 2, और माइनस क्या है भैया, दिस इज कॉस सी। सर यहां पे c है, यहां पर a प्लस बी है। अब आप समझ गया मैं क्या करोगे, आप क्या करोगे, a प्लस बी को लिख लोगे कंडीशन लगा करके, है ना। सो गिवन, आप यही करने वाले हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इसका मतलब आप फटाक से लिख लोगे a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। सो आपने c यहां प्रोड्यूस कर दिया, क्लियर। सो लिख लो इसको, क्या बन गया ये, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 कॉस, कितना आ गया, पाई माइनस सी अपॉन 2, पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस कॉस सी। ठीक बात। सो ये लिखा हुआ है क्या, जरा इसको गौर से देखो सर, ये लिखा हुआ है 2 कॉस, सर ये लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, करेक्ट। हाफ एंगल में चला गया, सी बाई 2 चाहिए था, सी बाई 2 आ गया। अब ये देखो ये क्या है, कॉस ए माइनस बी बाई 2, सही बात, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहां माइनस कॉस सी है, तो यहां पे क्या सी बाई 2 जनरेट हुआ, तो क्या यहां भी सी बाई 2 जनरेट कर लूं, सही बात है। अच्छा कॉस, देखो कॉस सी को मैं लिख सकता हूं ना, देखो कॉस सी को कैसे लिख रहा हूं, कॉस सी को आई कैन राइट कॉस 2 इंटू सी बाई 2, कॉस 2 थीटा के टर्म में ऐसे ही लिखूंगा। मुझे -1 जनरेट करना है, -1 भी चाहिए, तो -1 चाहिए तो इसको कॉस को क्या लिख लीजिएगा, 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि देखो यहां पे बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां पे साइन थीटा बनने वाला है, सही बात है। सो इसको यूज कर लो, कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखना जरा इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस 90, पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन सी बाई 2, और ये क्या है भाई, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, और ये -1, देखो आई थिंक -1 जो आना था वो जनरेट हो चुका है, ठीक है बात। अब देखो जरा यहां पे इन तीनों को देखो, साइन सी बाई 2 बी कैन टेक कॉमन, तो सर पहले वाला क्वेश्चन हो गया बेटा, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। सो इसका दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल ए बी एंड सी, दिस इज ओनली वैलिड फॉर दोस 3 एंगल्स हु सम इज पाई, ठीक है। अब वो ट्रायंगल के एंगल्स भी हो सकते हैं, वो तो एक केस है इसका, बाकी तो कोई भी एंगल ले लो इस तरीके से जिसका सम क्या हो सर, पाई हो। जैसे 180 डिग्री ले लिया एक, दूसरा ले लिया 45, तीसरा -45, तीनों का सम कितना है, पाई, ठीक बात। सो करो कितना आ गया ये, दिस कम्स आउट टू बी कितना, 2 साइन सी बाई 2 बाहर, अंदर में क्या बना, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और प्लस यहां से बचा 2 साइन सी बाई 2 बाहर है, सो यहां से बचा कितना, साइन सी बाई 2, है ना, -1। अब देखो जरा अगेन, देखो मुझे ना जरूरत पड़ेगी किसकी, सी को कन्वर्ट करने की, किस में, a प्लस बी में। सो अगेन क्या दिया हुआ है, गिवन a प्लस बी प्लस सी पाई है, सो यू कैन राइट c एज पाई माइनस a प्लस बी। सो इसको c को रिप्लेस कर दो और यहां पुट कर दो, सही बात है, यहां पुट किया था, ठीक बात। सो ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 साइन सी बाई 2, ये क्या बनेगा देखना, दिस इज कॉस ऑफ कितना हो गया, a माइनस बी बाई 2, और ये बनेगा कितना, साइन ऑफ पाई माइनस a प्लस बी बाई 2, और ये बाहर में -1 बैठा है आराम से। बोलिए इतने में कोई समस्या नहीं, ठीक बात।
1 सेकंड का मौका दे रहे हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है, यहां शिफ्ट कर दिया। सो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से सर, ये बन गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी कितना, 2 साइन सी बाई 2, ये आ गया 2 साइन सी बाई 2 इंटू ये आ गया कितना, कॉस ऑफ कितना, ए माइनस बी बाई 2 इंटू, देखना साइन क्या लिखा हुआ है, देखना साइन, अच्छा इसको थोड़ा सा अलग अलग करो तो क्या आएगा, ये देखो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, सही बात है, और ये बाहर में क्या बैठा है, -1 बैठा है। खत्म सवाल। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कितना, कॉस लिख लो ए प्लस बी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, दिस इज कॉस ऑफ कितना, सॉरी ये माइनस है भाई, ये है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 -1। खत्म। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, यहाँ पे प्लस है, बहुत ही आराम से सॉल्व करने वाला टॉपिक है ये। यहाँ भी प्लस है, सो यहाँ पे भी आप प्लस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, है ना, सो इजिली राइट। अब देखो आपको समझ में आ गया, cos c प्लस cos d यूज फॉर्मूला यू विल गेट आंसर। सो क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन c बाई 2, है ना, cos c प्लस cos d, सर 2 cos, देखना c प्लस d बाई 2 करो, c प्लस d करो, सो देखना a माइनस बी, ये देखो क्या बना, a बाई 2 माइनस बी बाई 2, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, मतलब ये आ गया a बाई 2 प्लस ए बाई 2, कितना हो गया a, और नीचे में 2 आएगा तो कितना आएगा, 2 cos a बाई 2 cos 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो क्या आएगा a बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, खत्म। सो माइनस बी, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस बी बाई 2, सही है ना, -1। अब क्या करूं, cos ऑफ माइनस थीटा वेरी डिफिकल्ट, cos थीटा होता है, सो 2 2 जा 4 बाहर, ये क्या आ गया, देखो इसको थोड़ा अरेंज कर ले, ये आ गया 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और साइन c बाई 2, ठीक, साइन c बाई 2, और ये माइनस में आ गया 1, सो आंसर प्रूव्ड, नहीं, सो दिस इज प्रूव्ड। सो कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूव करना इज वेरी इजी टास्क, बस आपको ध्यान रखना है कि दो एंगल के सम को कब तीसरे एंगल में कन्वर्ट करना है और कब तीसरे एंगल को दो एंगल के सम में कन्वर्ट करना है यूजिंग गिवन कंडीशन, ठीक बात। क्या ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है, ये वैलिड है फॉर ऑल ए एंड बी, नो, इट इज ओनली वैलिड फॉर दोज ए एंड बी whose sum is the given condition pi। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं किसके लिए, when this condition is given in the question। ओके, जल्दी से लिखो। और भी एक तरीका है सोचने का कि सर ये साइन c बाई 2 यहां पे ना, आप इसको 2 cos स्क्वायर, देखो सर यहां पे cos cos था तो cos स्क्वायर के टर्म में क्यों लिखा आपने, 2 cos स्क्वायर c बाई 2 -1 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे, लेकिन हमको रिजल्ट में ना साइन c बाई 2 चाहिए तो साइन में कन्वर्ट कर लिया। ये भी एक हिंट है सोचने का। तो ऐसे जब भी कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूफ करने को आए ना, सो ऑलवेज थिंक कि राइट हैंड साइड में क्या है, तो नजर राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। होप कि आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये है सवाल, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखना, अगर मैं LHS की बात करूं, देखना
अगर मैं LHS की बात करूं तो cos A क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज cos A प्लस cos B प्लस cos C, सही बात है सर। इन दोनों को ना आप एक साथ क्लब कर दो, ठीक बात। सो ये आ जाएगा कितना, 2 cos, जल्दी जल्दी बोलो सर, A प्लस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दैट इज A माइनस बी बाई टू। और चूंकि आपको जो है राइट हैंड साइड में साइन 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 चाहिए, सो इसको cos 2c बाई टू लिखा हुआ है, तो इसको हाफ एंगल में आप ब्रेक कर सकते हैं। सो लिख लीजिए इसको कैसे, सो लिख लीजिए इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज c बाई टू। हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया। अरे भैया cos c को पढ़ो 2 इंटू सी बाई टू, 2 इंटू सी बाई टू पढ़ो ना। सो ये आ गया। अब क्या करोगे सर, मैं ना यहां से रिप्लेस कर सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई, सो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। सो इसको उठा करके यहां पुट कर दूंगा। सो क्या बनेगा ये देखना, ये बनेगा 2 cos, कितना आ गया बताओ, पाई माइनस सी बाई टू, समझ में आ गया। और ये क्या बन गया देखो, cos कितना, a माइनस बी बाई टू, और प्लस क्या आ गया, है ना, क्या आ गया ये, यहां पे माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस 1। क्लियर। अब देखो पाई बाई टू माइनस सी बनेगा ये, सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और ये बनेगा cos ऑफ कितना, a माइनस बी बाई टू माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस 1। नाउ चेक क्या आएगा देखो। सो यहां से इसको लिख लो कैसे, ये लिखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos 90 माइनस थीटा इज 2 साइन पाई बाई टू माइनस 2 साइन सी बाई टू, और ये क्या है cos ऑफ कितना, a माइनस बी बाई टू माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, सही बात। और ये बाहर में क्या है, प्लस 1। यू कैन टेक साइन सी बाई टू, 2 साइन सी बाई टू कॉमन, सो आप ले सकते हैं बाहर कितना, सर ये लिखा हुआ है 2 साइन सी बाई टू को बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा, दिस इज cos ऑफ कितना, a प्लस बी बाई टू, और माइनस क्या बचा सर, साइन ऑफ c बाई टू। देखो बेटा यहाँ a प्लस बी है, c जनरेट हो चुका है, अब a प्लस बी के लिए तो c को क्या लिख लोगे, अगेन c को लिख लेंगे पाई माइनस a प्लस बी, ठीक बात। और सॉल्व, ये तो बिल्कुल पहले प्रॉब्लम के जैसा है नहीं। सो पुट, है ना, मुझे पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज पाई, सो वी कैन राइट c एज कितना, पाई माइनस a प्लस बी। सो मैं c को पाई माइनस a प्लस बी सेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात सही है, सो ये क्या आ गया देखो, ये आ गया 2 साइन c बाई टू, और ये क्या आ गया देखो, cos ऑफ कितना हो गया ये, a प्लस बी बाई टू माइनस साइन, देखना जैसे ही इसको रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी अपॉन में क्या आ गया 2, ठीक है, और ये प्लस में 1। नाउ चेक कितना आ गया, मैं थोड़ा तेज काम कर रहा हूं अब यहाँ पे, 2 साइन सी बाई टू, ये क्या बना देखो, cos ऑफ कितना, a प्लस बी बाई टू, और ये देखो पाई बाई टू माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा माइनस cos ऑफ, देखो पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू, सो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी बाई टू, और ये आ गया प्लस 1। नाउ देख लेना ये क्या है, 2 साइन सी बाई टू, सही बात। सो ये लिखा है 2 साइन सी बाई टू इंटू, देखो ये क्या है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज 2 साइन c प्लस d बाई टू, तो 2 साइन, देखो c प्लस d करो, सो दोनों को जब ऐड करोगे तो a बिकम्स 2a, नहीं कुछ ऐसा आ रहा है, c प्लस d बाई टू, कुछ गड़बड़ है क्या, पाई माइनस
कहाँ पे मिस्टेक किया? देखो भाई, इतना फोकस रखना पड़ता है कि अगर माइनस प्लस में एक जगह लोचा हुआ तो गए काम से। सो ये बेटा माइनस है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। सो इतना फोकस रखना पड़ता है, ठीक। सो ये क्या लिखा, पिछले बार भी यही गलती की थी, इस बार भी यही, तो जल्दी फ्लो में क्या है लिखा जाता है। सो देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करो, क्या आएगा देखना। सो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, सो 2a बाई टू दैट इज ए, और फिर बाई टू करेंगे तो कितना 2 साइन ए बाई टू साइन, ये क्या आएगा साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो डी माइनस सी क्या होगा ए प्लस बी बाई टू, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट, और बी बी टू बी अपॉन टू इज बी, और फिर बाई टू करेंगे तो कितना आएगा बी बाई टू। आप करके देख लेना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू प्लस 1। अब देखो इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो 1 को पहले लिख दूं, सो दिस इज नथिंग बट 1 रिटेन प्लस 2 2 जा 4, ओके, साइन ए बाई टू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कितना साइन ऑफ कितना हो गया बी बाई टू, सही है, साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू साइन ऑफ सी बाई टू। प्रूव्ड, सही है, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, प्रूव्ड, क्लियर। सो सिंपल था, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन से। सर ये डायरेक्ट कैसे ले आया बेटा, 2 कॉस, इसको सी बोलो है ना, इसको डी बोलो, तो सी प्लस डी करो, कितना होगा सी प्लस डी कितना हो जाएगा, देखो ए बाई टू माइनस बी बाई टू, सो ये क्या बनेगा ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, कैंसिल कितना आ जाएगा 2a बाई टू अपॉन 2 करना पड़ेगा, c प्लस डी बाई टू कीजिएगा, सो कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी a बाई टू। सिमिलरली d माइनस सी बाई टू कीजिएगा, यू विल गेट आंसर। अब तो आपको इतना तो आ गया होगा, क्लियर, इजी है ना, बहुत आसान होता है कंडीशनल आइडेंटिटी का सॉल्यूशन, है ना। सो जल्दी से लिखिए फिर आगे करते हैं। चलिए, तो आप आज इतना ही कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है ना। देखना ये होमवर्क है आपका, ये ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, ये 6 सवाल। मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज 20 है शायद एसे लोनी का, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना उसके उठा लूंगा, और अगला लेक्चर पूरा का पूरा डिवोट रहेगा कंडीशनल आइडेंटिटी पर। सो अगले लेक्चर में कंडीशनल आइडेंटिटी पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे, ठीक बात। सो करके देखें क्या, एक क्वेश्चन और कर लो यार, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो मेरे तसल्ली के लिए, एक और कर ही लेते हैं, क्या बोला है, एक और कर लेते हैं फिर बात करेंगे बाद में। a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये क्या है, थर्ड देन फोर्थ, ठीक बात। सर बोला है, देखो ये जो भी प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करना, एक शीट पर इसको लिख लेना, जो प्रॉब्लम है ना उसको लिख लेना, अगर याद रह गया मतलब बार बार उसको देखना, याद नहीं करना है, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अगर याद खुद से हो गया तो कहीं आएगा तो यूज कर लेना, मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन जो याद करने वाला होगा वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। सो देखिएगा ध्यान से, वैसे जरूरत है नहीं याद करने की, पर मैं कह रहा हूं कि आप लिख कर रख लीजिएगा। सो अगर आ गया देन यूज इट, समय बचेगा आपका, नहीं आया नहीं याद रहा कोई बात नहीं, हमारे पास जुगाड़ तो है ही, a प्लस बी आएगा तो पाई माइनस सी, सी आएगा तो पाई माइनस, यही तो कर रहा हूं मैं, और कर क्या रहा हूं, है ना। सो देखना जरा ध्यान से, क्या है एलएचएस में, ये तो बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम है। सो क्या लिखा हुआ है देखो, सर ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, सही है ना। सर इन दोनों को क्लब कर दो, कितना आ जाएगा, सर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू दैट इज ए प्लस बी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस, क्या आएगा ये, दिस विल बी ए माइनस बी बाई टू, सही है। अच्छा, चूंकि मुझे चाहिए कॉस 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 चाहिए, तो इसको वैसे भी इसको लिख लो कैसे, 2 साइन सी बाई टू, वी कैन राइट इट कॉस सी बाई टू, मैं इसको आराम से लिख सकता हूं 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू,
2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू मैं आराम से लिख सकता हूं। अब क्या होगा देखना जरा। सर एक काम करो ना, a प्लस बी प्लस सी, अगेन फिर से वही बात है, a प्लस बी प्लस सी पाई है तो c को राइट पाई माइनस a प्लस बी। जैसे ही आप इसको उठा के यहां सेट करोगे मजा आ जाएगा देखना। सो दिस इज रिटन एज 2 साइन कितना आ गया पाई माइनस a प्लस बी अपॉन 2, और ये आएगा कितना कॉस ऑफ कितना a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन c बाई टू इंटू कॉस ऑफ c बाई टू। सही बात, आपको समझ में आ गया होगा। ये बनेगा कितना सर, ये बनेगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अरे भैया बनेगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, सही है ना। सो ये बनने वाला है साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। सो पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये लिखा हुआ है 2 कॉस कितना ए प्लस बी अपॉन 2, करेक्ट, सही है ना। यहां पे बेटा a प्लस बी को लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है a प्लस बी को लिख लो पाई माइनस सी, तो ऊपर चला जाएगा। सो ये महात्मा बन जाएंगे पाई माइनस सी। थोड़ा सा फोकस गड़बड़ हुआ नहीं कि काम खत्म। सो ये क्या आ गया देखो c बाई टू, सही है। अब ये क्या बना भैया कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, सही है ना, प्लस कितना 2 साइन क्या लिख लोगे c बाई टू कॉस ऑफ कितना c बाई टू। नाउ चेक क्या आ गया देखो 2 कॉस c बाई टू को बाहर ले लूं, ले सकता हूं मैं। सो जैसे ही 2 कॉस c बाई टू को बाहर निकाला क्या बचा यहां से, अंदर में बचा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू, सही है ना। और यहां से क्या बचा प्लस साइन ऑफ c बाई टू, सही है ना। सो दिस इज साइन ऑफ c बाई टू। आप लिख सकते हो फिर से c को, अगेन यू कैन राइट यहां से c को, अरे भाई यहीं से लिख सकते हैं ना, c को भी लिख सकता हूं क्या, c को लिख सकता हूं कितना पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूं। इसको उठाओ यहां पुट कर दो, ज्यादा हो गया ज्यादा, आराम से यहीं लिख लेते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। सो राइट c एज पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। नाउ चेक, सो क्या बना ये 2 कॉस ऑफ c बाई टू, और ये क्या बना देखो कॉस ऑफ, देखो यहां ध्यान रखूंगा मैं, 2 बार से गलती कर रहा हूं, a माइनस बी बाई टू, और ये है प्लस साइन कितना पाई माइनस a प्लस बी बाई टू। सो चेक कर लीजिए ये क्या आ गया देखो। सो ये आ गया 2 कॉस ऑफ c बाई टू, देखना ये आ जाएगा कितना कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू, सही है ना। और ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कितना a प्लस बी बाई टू। आई होप कि आप लगा लेंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d क्या बनेगा, ये तो बनेगा 2 cos ऑफ c बाई टू। cos c प्लस cos d लगाएंगे क्या आएगा 2 cos सर c प्लस d बाई टू। बेटा इन दोनों को जोड़ो a बाई टू 2a बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा कितना a बाई टू, क्योंकि सर माइनस b बाई टू प्लस b बाई टू तो कैंसिल आउट, सही है ना। 2 cos c प्लस d बाई टू cos कितना c माइनस d बाई टू, सही है ना। 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, तो देखना a बाई टू, सही बात, माइनस a बाई टू कैंसिल आउट, माइनस b बाई टू कितना 2b अपॉन टू कितना आ जाएगा। सो आ जाएगा 2b है ना, अपॉन टू इज b और फिर अपॉन टू करना पड़ेगा राइट। सो कितना आ जाएगा दिस इज कॉस ऑफ माइनस b बाई टू। अरे भैया नहीं पता चल रहा है तो करके देखो ना, a माइनस बी बाई टू माइनस कितना a प्लस बी बाई टू यही करना है। सो करो, ऊपर में क्या बनेगा 2 बनेगा, आएगा a माइनस बी अपॉन टू, मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा, ऊपर आएगा माइनस 2b अपॉन 2/2। सो इसको ये खा जाएगा, आएगा कितना माइनस b बाई टू। सो माइनस b बाई टू, तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो ये आ गया सही।
नाउ आंसर आ चुका है मेरे पास, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, बस काफी है। ठीक, देखिएगा ये आ जाएगा आपको, दिस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखिएगा सर, 2 2 जा 4, ठीक बात। अब देखना cos ऑफ a बाई टू, कॉस ऑफ a बाई टू इंटू क्या बनेगा, अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा विल बिकम cos थीटा, सो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ b बाई टू इंटू कॉस ऑफ c बाई टू। मेरे ख्याल से यही आपको जो था वो प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड, सही है। सो यही प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया। 4 cos a बाई टू, cos b बाई टू एंड cos c बाई टू, सो हेंस प्रूव्ड। सिंपल था प्रॉब्लम, बहुत आसान है। सो कंडीशनल आइडेंटिटी जो होती है ना वो बहुत ही आसान होती है, रियली में बहुत आसान होती है। बस आपको क्या है सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व करना है कहां पर a प्लस बी को c पुट करना है, कहां पर c को a प्लस बी में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी। सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम अंडर गिवन कंडीशन, whatever is the condition, a प्लस बी प्लस सी पाई दिया है, आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमारे जो पढ़ना है हमको वो पाई के लिए ही पढ़ना है। सो प्लीज राइट डाउन। तो चलिए यहीं पर आज लेक्चर को रोकते हैं और होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। सो अगले लेक्चर पे ऐसे लोनी के भी अच्छे सवाल मैं उठा लूंगा, है ना, और वो भी आपको करवा दूंगा। 2 3 4 5 क्वेश्चन और अपन ले लेंगे और 10 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा, और फिर हम लोग टैन के बारे में सीख लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे समापन की तरफ, है ना। फिर उसके 4 5 लेक्चर और लगेगा, फिर पूरा तरीके से समाप्त। आप इस नोट्स को जेई के कंटेंट के तौर पर आप प्रेफर कर सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग से आप मैच कर सकते हैं लेवल। सो कंटेंट जो है वो बिल्कुल अप टू एडवांस लेवल है, ठीक है। सो चलिए तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।